भारत में अब तक कोरोना वायरस के चलते 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15,712 संक्रमित लोगों में से 2,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी संबोधन में यह बात कही थी कि वह 20 अप्रैल से कुछ बदलाव करेंगे जो देश के पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आइए सुनिए वह बयान। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं। गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या क्लस्टर में नहीं आते, उनको कुछ छूट दी जाएगी। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी लॉक इन को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, जिससे मजदूर उद्योगों में रहकर ही काम कर सकें। आइए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जहाँ लॉकडाउन की स्थिति है, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया कि लॉक इन की स्थिति बनानी पड़ेगी। लॉक इन की स्थिति यानी अपने जो काम करने वाले लोग हैं, कम संख्या वाले जो संस्थान हैं, जो मध्यम वर्गीय जो संस्थान हैं अथवा एमएसएमईज हैं, लघु उद्योग के संस्थान हैं, जहां कम संख्या में लोग काम करते हैं, उनको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग की सारी प्लानिंग खुद बनानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्लान है, वो जिसकी पास होगी उन्हीं को काम करने के लिए छूट मिलेगी। अर्थात फैक्ट्री के अंदर, परिसर के अंदर उन सब लोगों को दूरी बना करके काम करना, रात्रि को वहीं रहना, वहीं उनके भोजन आदि की व्यवस्था, वो लोग अपने संस्थान से बाहर न निकलें, इस शर्त के ऊपर भी उन संस्थानों को चलाने का एक प्रावधान बनाया जाएगा। और इसमें मैं छोटे उद्योग जितने हैं, छोटे संस्थान, व्यापारिक संस्थान, सबसे निवेदन करता हूं कि वो आज ही बैठ करके अपनी प्लान बनाएं। और अब हम आपको बताते हैं कि आज से किन चीज़ों में ढील दी जाएगी। खेती, हॉर्टिकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों में, साथ ही स्वास्थ्य सेवा जारी रहेंगी। खेती पर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। चाय, कॉफ़ी और प्लांटेशन को 50% कर्मचारियों के साथ करने की ही इजाज़त होगी। गौशाला एवं जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं, जो बढ़कर 3600 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसी बीच मिजोरम में सबसे कम कोरोना के केसेस हैं, जो सिर्फ एक पॉजिटिव केस सामने आया है। इसी बीच रेल, हवाई यात्रा एवं बस यात्रा पर रोक लगी रहेगी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार के इस फैसले से गरीबों की स्थिति सुधर पाएगी और क्या आर्थिक स्थिति में भारत आगे बढ़ पाएगा और गरीबों के लिए कुछ कर पाएगा।